हेलो दोस्तों, मैं शुभम रविंसल आपका आज की वीडियो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। साथ में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आज हम इनको देखते जाइए। इनको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टू टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। आपने देखा कि दो टैंकर्स में 850 लीटर्स और 680 लीटर्स पेट्रोल आता है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ measuring vessels that can be used to exact measure the petrol from either tankers with no petrol remaining। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई इसमें ऐसे ऐसी आपको क्या बतानी है, मेजरमेंट करके बताना है कि दोनों टैंक में से किसी भी टैंक का क्या ना बचे, पेट्रोल ना बचे। तो ये एक चीज़ याद रखना, जब भी आपसे मैक्सिमम के बारे में पूछे, जब भी आपसे मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए पूछे, तो आपको क्या निकालना है, एस निकालना है। तो हम एस निकाल लेंगे किस किस का, 850 का और 680 का। ठीक है, 850 का एस निकालना है आपको और 680 का एस निकालना है। देखो, टू से कट जाएगा, टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, टू फाइव जा 10। ये किससे कटेगा, थ्री से। नहीं, थ्री से तो नहीं कटेगा, फाइव से। फाइव एट जा 40 और फाइव फाइव जा 25, फिर फाइव से। फाइव वन जा फाइव, फाइव सेवन जा 35 एंड दिस इज़ 117। 17 वन जा 17। इसको टू से कैंसिल कर दो, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, ज़ीरो की ज़ीरो, टू वन जा टू, टू सेवन जा 14, ज़ीरो, टू एट जा 16 और टू फाइव जा 10। अब ये आपसे कट जाएगा फाइव से। फाइव वन जा फाइव, फाइव सेवन जा 35 एंड 17 वन जा 17। अब आपको एस सी एफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉमन देखो, तो ये कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, यहाँ पर टू है, यहाँ पर भी टू है, तो टू को ले लेंगे हम। फिर सेकंड टाइम्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फाइव है और यहाँ पर भी फाइव है, तो फाइव को भी उठा लेंगे इनटू में। फिर यहाँ 17, इसमें भी 17 है, तो कितना जाएगा, 17 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, फाइव टू जा 10 और 10 सेवन जा 70, यानी कि 170। दिस इज योर आंसर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एस सी एफ फाइंड करना है आपको 144 एंड 180 का एक्सप्रेस्ड, और फिर इसको कन्वर्ट कीजिए 13m माइनस 16। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि हमें एस सी एफ दिया है 140 और 180 का। तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टर करके जो एस सी एफ निकालेंगे वो इसके कैसे होगा, इक्वल होगा। तो हम इसका निकाल लेते हैं, 144 का निकाल लेते हैं, और किसका निकाल लेते हैं, और निकाल लेते हैं हम 180 का। ठीक है, 180 का। चलिए जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। टू सेवन जा 14, टू टू जा फोर, फिर टू से कैंसिल करेंगे, टू थ्री जा सिक्स, टू सिक्स जा 12, टू वन जा टू, टू एट जा 16, फिर ये हो जाएगा टू नाइन जा 18, थ्री थ्री जा 9 और थ्री वन जा 3। ये कैंसिल हो गया। इसको भी टू से कैंसिल करेंगे, टू नाइन जा 18, ज़ीरो की ज़ीरो, टू फोर जा 8, टू फाइव जा 10, थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा 15, थ्री फाइव जा 15 एंड फाइव वन जा 5। तो आप यहाँ पर देख रहे हो बेसिकली कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एस सी एफ कितना आएगा, यहाँ पर आपका एस सी एफ जो आएगा वो लगभग आएगा, देखो यहाँ पर टू कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, और जबकि यहाँ पर टू कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर जो एस सी एफ होगा वो 2 की पावर 2 होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स आता है 2 × 2। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखोगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसमें देखोगे तो थ्री के कितने फैक्टर्स हैं, थ्री के फैक्टर्स हैं हमारे पास दो, जबकि यहाँ पर थ्री के फैक्टर्स कितने हैं, यहाँ पर भी टू हैं। तो थ्री को भी कितनी बार ले लेंगे हम, 2 टाइम्स ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका। थ्री थ्री जा 9, 9 टू जा 18 और 18 टू जा 36। तो एस सी एफ आ गया आपका कितना, 36। एस सी एफ आ गया आपका 36। इसके बाद आपको क्या दिया था कि एस सी एफ तो हमारा 13m-16 के फॉर्म में था, तो जो एस सी एफ है वो आपका 13m-16 के फॉर्म में था, और एस सी एफ भी आपको कितना आ गया, 6। तो इसको इक्वल में रख लोगे, माइनस का 16 उधर आ गया प्लस का, तो 16 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, 22। अच्छा अच्छा 12, ठीक है 22। 13 का इंटू हो रहा है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/13, और 13 से इसको कैंसिल तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है एस सी एफ। ठीक है, हमें क्या दिया है कि अगर किन्हीं दो नंबर्स का यानी कि ए और 18 का अगर एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज़ 36। अगर ए और 18 की एलसीएम की बात करें तो 36 आता है, जबकि उन्हीं दो नंबर का एस सी एफ, ए और 18 का एस सी एफ कितना आता है, 2। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है कितना है। देखो आपको मालूम है कि दो नंबर्स का एलसीएम यानी कि एलसीएम इंटू एस सी एफ इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ये तो आपको क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम आपको दिया है 36 और एचसीएफ कितना दिया है आपको 2। इजी कस्ट में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन सी है, 18 इंटू ए। ये 18 इंटू में तो ये डिवाइडर पहुंच जाएगा और 18 से 36 कितने का टाइम कटेगा 2 टाइम्स, और 2 2 या कितना जाएगा 4, तो एचसीएफ कितना जाएगा ए, सॉरी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यहाँ पर क्लियर है पूरी अच्छे तरीके से, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 बल्ब्स रेड ग्रीन एंड येलो। देखिए आपके पास 3 बल्ब हैं रेड ग्रीन और येलो, फ्लैश एट इंटरवल जो 80 सेकेंड्स 90 सेकेंड और 110 सेकेंड्स पर जलते हैं। ऑल थ्री फ्लैशेस टुगेदर एट 8 AM। आपने इन तीनों को एक साथ जलते हुए देखा कितने बजे, 8 बजे। व्हेन विल द फ्लैश टुगेदर अगेन, फिर ये तीनों बल्ब एक साथ और कितने टाइम बाद जलेंगे। तो हमें इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 80, 90 और 110, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, एक साथ निकाल लो। 2 4 जा 8, 0 की 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये इस तरीके से यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 0 की 0, फिर 2 45 तो जाएगा नहीं ना, 55 जाएगा, ठीक है। फिर 2 10 जा 20, 45 एज इट इज़, 55 भी एज इट इज़, 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 45 एंड 55, फिर किससे कैंसिल हो जाएगा 3 से, 5 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 55, फिर 3 से कैंसिल होगा, 5 3 5 जा 50 एंड 55, फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 5, 5 5 जा 5, 11, और फिर ये 11 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा ये 11 से, तो हमें कितना बचेगा 1 1 एंड 1। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 या 4 4 2 जा 8 8 2 या 16 16 3 या 48, और 48 3 जा 144, 144 में फिर 5 का इंटू 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 20 और 2 22, 5 5 जा 5 6 7 720, 720 में इंटू करेंगे 11 का, है ना, सेवन हंड्रेड ट्वेंटी में हम 720 में हम, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इस सेट कर लेते हैं, इरेज कर देंगे। 720 हमारा क्या आ गया, 720 में 11 का इंटू और करना है ना, ये क्या है कि इसमें थोड़ी सी स्पेस नहीं बचा इसलिए। सेवन 20 में 11 का इंटू करना है, कर लेते हैं। 720 में इंटू करेंगे 11 का, तो ये 0, 11 2 या 22, 11 7 या 77, 77 टू 79, 7920 सेकेंड्स आ गया, लेकिन हमें टाइमिंग बतानी है, तो 7920 में को मिनट में कन्वर्ट कर लो आप, है ना। तो कितने का डिवाइड दे दोगे 60 का, 6 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काट देते हैं, 6 1 जा 6 और यहाँ हो गया 19, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो 132 मिनट्स। 132 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट, यानी कि 1 आवर नहीं, 1 आवर नहीं, 2 आवर, 2 आवर 12 मिनट्स, कितना हो जाएगा 2 आवर। और 8 AM में हमारे पास टाइमिंग कितनी हो रही थी 8 AM, जब उसमें अपन 2 आवर्स 12 मिनट्स को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 आवर्स 12 मिनट्स, यानी कि 10 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10 12 AM, ठीक, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर का। देखिए, हेयर आर 2 बैचेज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, यहाँ पर 2 बैचेज हैं, ठीक है, एंड फर्स्ट बैच में 135 स्टूडेंट्स हैं, जबकि सेकंड बैच में 225 स्टूडेंट्स हैं। दी स्टूडेंट हैड टू बी सीटेड इन ऑडिटोरियम इन सच अ वे दैट ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज सेम है, तो हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो 135 का हम एचसीएफ निकाल, 125 और 225 का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है ना। 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम 125 और हम निकाल लेते हैं 135, किससे कट जाएगा ये 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा
5। इसी तरीके से 2 to 5 भी कट जाएगा। जब हम 2 to 5 को कट करेंगे तो ये कैसे कटेगा, 3 से, 3 से 1 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, और यहाँ पर 3 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो इसका जो SCF आएगा वो 3 कितनी टाइम्स लेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि कॉमन फैक्टर होता है। और यहाँ पर 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और यहाँ पर 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। तो 5 को 1 टाइम्स ही लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 5 3 या 15, और 15 2 जा 15, 1 15 3 50, 15 3 45। तो हर बैच में लगभग लगभग 45 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ SCF, देखो कितना छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन है। कहता है कि SCF 45 है, तो आपको मालूम है SCF इंटू LCM किन किन कौन कौन से नंबर दिए हैं, A और B, A इंटू बी। आपको मालूम है SCF इंटू LCM इजिकल्स टू होता है A इंटू बी। तो SCF दिया है हमको 45 और LCM हमें फाइंड करना है। A क्रॉस B दिया है आपको 30375, इसको और कट कर लो। ये 5 से कट जाएगा, 5 9 जा 45। ये कैसे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 6 जा 30, 5 का डिवाइड 0 बन जाएगा 0, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। 9 से 3 3 या 9, 3 2 जा 6, 0 की 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से काट दो, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा, तो आंसर इज 675। तो LCM कितना जाएगा इसका, 675। LCM इज 675। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बेल्स एट रिंग एट इंटरवल 48 62 70 70, मतलब 3 और रिंग, 3 बैल हैं और एक बैल वाली, बैल वाली नहीं, मतलब जो घंटी वगैरह होती हैं, वो 48 60 और 72 मिनट पर स्टार्ट करती है इंटरवल करना। इफ़ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, अगर एक साथ बजे, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द नेक्स्ट सिंग टुगेदर, तो अगले कितने टाइम बाद ये एक साथ मतलब रिंग करेगी। तो एक साथ रिंग करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा कि एक साथ कब रिंग करेंगी एक साथ। तो हमें इसका क्या करना है, LCM निकालना है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 6 जा 12, 15 15, 2 9 जा 18। फिर 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 5 का 5 और 9 का 9। फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 3 3 जा 9। फिर 3 से 1 5 1, फिर 5 से 5 1 1। तो आपका SCF जो हो जाएगा वो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, LCM 8 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 आ गया। 48 का इंटू किस में करना है हमें, 3 में, 3 8 जा 16, 4 3 जा 12, 1 13, 136 आ गया। इंटू में 5, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 या 50 60 70 80, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 6, 680 मिनट्स। आफ्टर 680 मिनट्स ऑल दी रिंग्स बेल्स टुगेदर। ठीक है, एक सेकेंड मेरे को इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 2 2 या 4, 2 4 जा 8, 2 3 सही है, 2 3 जा 6 2 1 जा 2, 2 जा 4, 15 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 15 का 50, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। यहाँ पर मैंने 15 की जगह 5 लिख दिया, यहाँ मिस्टेक हो गई है। 2 से ये 15 ही आएगा है ना। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 का इंटू 3 में किया, ये मिस्टेक कर दी। 48 का इंटू 3 में करेंगे तो ये नहीं आएगा, है ना। ये कभी कभी कभार गलती हो जाती है हमसे भी, ऐसा नहीं है। 48 में 3 का इंटू करेंगे, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14, 144। फिर 5 का इंटू करना है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 1 जा 5 और 6 7, 720। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राहुल हैज़ राहुल हैज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड एंड 84 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लू रिबन। राहुल के पास 2 पीसेस हैं रिबन के, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का है। एक उसके पास जो रेड कलर का है वो 40 सेंटीमीटर का है और 84 सेंटीमीटर का ब्लू रिबन है। ही कट्स ईच रिबन इनटू पीसेस सच डैट ऑल पीसेस आर इक्वल। इसने कुछ पीस किए और उसकी हमें बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हर पीस की लेंथ, अब ऑब्वियसली सी बात है, जो हर पीस की लेंथ आएगी वो इन दोनों से क्या होगी, कम होगी।
यानी कि हमें क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो 40 का SCF निकाल लेंगे आप, और साथ में किसका निकाल देंगे, 54 का। कर दीजिए फैक्टर 20, फिर 2 से 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 21, 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। यहाँ पर देख रहे हो 2 3 टाइम्स है, यहाँ पर 2 2 टाइम्स है, तो 2 को 2 टाइम्स ही लेंगे। फिर और कोई सा कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो 2 2 जा 4। तो SCF आपका क्या 4, यानी कि लेंथ ऑफ ईच पीस इज 4 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। आपको 2 डिजिट का प्राइम नंबर लेना है। कोई बता सकता है कि 2 डिजिट का प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। देखो 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं कि नहीं होते, है ना? कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से। तो 10 तो हमारा, हालांकि जो 10 है वो हमारा क्या नहीं होता, 10 जो है ना वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो 11 पर आते हैं, 11 बिल्कुल प्राइम नंबर होता है। तो 2 डिजिट का प्राइम नंबर आपको कौन सा मिल गया, 11। फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोल रहा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। अब 11 का एलसीएम निकालना है हमें, किस किस का, 11 और 2 का। तो कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर, इफ़ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर, देन ए क्यू एंड बी क्यूब। ए क्यूब का मतलब ए क्यू और बी क्यू हमारा क्या होगा, ये आंसर बताना है हमें। अच्छा, ए और बी दोनों को प्राइम नंबर है, और आपको मालूम है को प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, या जिनका SCF बोल सकते हो आप। SCF कितना होता है, 1। तो ए और बी का जो SCF है ना वो 1 है, यानी कि ए का फैक्टर, ए के फैक्टर में भी जब वहाँ पर कोई ए नंबर होगा उसका फैक्टर करेंगे, और बी का जो फैक्टर करेंगे उसका कॉमन जो नंबर हो रहा है वो 1 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए क्यू और बी क्यू का भी कुछ कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो वो भी कितना होगा, 1। तो इट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। 1 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 स्टेटमेंट्स, अच्छा असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन पूछा है हमसे। हमें असर्शन ए दिया है और उसके रिलेटेड रीज़न दिया है, तो देखते हैं। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, बिल्कुल गलत बात है, 2 प्राइम नंबर नहीं होता। 2 तो हमारा क्या, ओह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गलत, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक। 2 प्राइम नंबर होता है बस, हमारा 2 प्राइम कैसा है, 2 प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट 2 प्राइम नंबर होता है और इवन नंबर भी होता है। तो 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर, यानी कि असरेशन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न की देख लेते हैं, रीज़न क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। क्या जो भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे हमें हमेशा प्राइम नंबर मिलेगा। चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया इरेशनल, मान लीजिए 2√5, ये इरेशनल नंबर है। अभी इसे कह रहा है कि अगर इरेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, यानी कि हमें 20 मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि जो आपको स्क्वायर नंबर मिलेगा रेशनल नंबर का वो भी प्राइम नंबर होगा। देखिए क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि हमारा असरेशन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कि असरेशन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये भी असरेशन है तो रीज़न का क्वेश्चन दिया है। असरेशन कहता है 8 इज़ एन इरेशनल नंबर। 8 इरेशनल नंबर है क्या? अगर आप इसको देखो तो 2√2 बन रहा है ना, ऑब्वियसली सी बात है। जो हमारा ये, एक सेकेंड, इसको अगर आप देखो तो 8 जो होता है ना, 8 जो होता है वो आपका रेशनल नंबर होता है ना, कि रेशनल नंबर होता है ना। 8 क्या होता है आपका, रेशनल नंबर होता है। और इफ़ m इज़ अ नेचुरल नंबर, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो असरेशन तो गलत हो गया, असरेशन गलत है हमारा, असरेशन इज़ रॉन्ग। फिर दूसरा कह रहा है कि इफ़ m इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर 8 एक m ऐसा एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, मतलब देन m इज़ इरेशनल। तो क्या m इरेशनल होगा? चेक करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके इसमें कह रहा है कि m एक नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन m इज़ इरेशनल। अगर हम एक ऐसा नंबर लेते हैं नेचुरल नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल 6, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालो तो ये जो m होगा, जो आंसर मिलेगा हमें वो इरेशनल मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो रीज़न तो करेक्ट है लेकिन असरेशन गलत है, यानी कि असर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी असरेशन और रीज़न का क्वेश्चन है। द SCF ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 37, द LCM। अच्छा, कोई SCF दिया है किसी 2 नंबर का, कितना दिया है हमें, 18, और फिर हमें LCM दिया है कितना, LCM नहीं प्रोडक्ट दिया है, सॉरी,
हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है किसी दो नंबर का, कितना 3072। तो हमें क्या पूछ रहा है कि एच का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। इसमें मेरे को लगता है कुछ मिस्टेक कर दी है, क्योंकि एलसीएम इसमें दिया नहीं है। तो एलसीएम हमें निकाल लेते हैं कितना होना चाहिए। 3072 में हम एचसीएफ का डिवाइड दे देंगे, यानी कि 18 का डिवाइड दे देंगे। 2 9 जा 18, 9 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 3 से काट देते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, और 2 3 7 जा 21। एक सेकेंड, यहाँ कितना मिल गया था, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 512 को किससे काटना है, 3 से काटना है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, 3072 यहाँ नहीं होना चाहिए था, है ना। 13, ये कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिस्टेक दिया है, लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इसको एक काम करो आप, और रीज़न देख लेते हैं इसका, कि ए और बी का कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है जिनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी, यानी दो नंबर के मल्टीप्लाई की। ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर अपन इसको देखें 3072 को, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक बार और, है ना। साफ क्यों नहीं हो रहा, ये हो जाए रेस जल्दी फटाफट। थोड़ा बहुत तो इरेज हो गया। हाँ, अब इसको दोबारा ट्राई कर लेते हैं हम। एस सी एफ 18 है और प्रोडक्ट 3072 में किसका डिवाइड देना है, 18 का। 3 6 या 80, 0 2 4, देखो यही मिस्टेक कर दी थी। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4, ये तो कटेगा नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 से काट देते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 512 नहीं कट रहा 3 से। ये कुछ मिस्टेक दी है इस क्वेश्चन में, देखेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, केस स्टडी आ गई बेटा। देखो क्या कह रहा है, एक सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट से क्या बैठे हुए हैं, पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिशियंस आर 60, 40 एंड 108। जो इंग्लिश में हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के कितने हैं, हिंदी कितनी है आपके पास 16, इंग्लिश के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं 84, और मैथमेटिक्स की कितनी है 108। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। आपको लगभग कितने मिनिमम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी रूम्स की, है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एस निकालना पड़ेगा। तो आप एस निकाल लो, इसका क्या हो सकता है, एस निकाल लेते हैं हम इसका, है ना। मिनिमम रूम्स कितने रिक्वायरमेंट रहेंगे, किस किस का निकालना है हमें, 60 का, 84 का, और साथ में 108 का। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसको भी 2 से उड़ा देते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 108 को भी उड़ा देते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 3 9 जा 77, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर देख रहे हो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। यहाँ पर भी 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी 2 टाइम्स है। तो एस जो होगा वो 2 आ जाएगा 2 टाइम्स। फिर यहाँ पर देखोगे 3 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, 3 3 टाइम्स है, तो 3 को 1 टाइम्स ही लेंगे इनटू। फिर 5 1 टाइम्स है, यहाँ पर 5 है ही नहीं है कॉमन, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 हमें मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम हमें रिक्वायरमेंट रहेगी 12 रूम्स की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो इरेज कर देते हैं भाई, हो जाए इरेज, क्यों नहीं हो रहा। इसको करने की कोशिश करते हैं, इरेज तो हो जाएगा। लो क्वेश्चन ही गायब हो गया, ले आते हैं उसको वापस से। ऐसा नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है।
लो साफ हो गए बड़ी अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। तो हमारे पास ये रूल नंबर कितने आ गए, 12 आ गए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आप 108 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक वो करो, क्या करो, 100 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो प्राइम नंबर निकालने 108 के, निकाल देते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए। तो आप क्या लिखोगे, 108 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। ये एक और 3 आएगा नीचे, इसको देख लेना। तो ये 108 के प्राइम फैक्टर आ गए। इसको भी रेज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एच सी एफ फाइंड करना है 60 84 और 108 का। ये तो कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। हमने क्या किया, एच सी एफ तो पहले ही निकाल लिया था कि एच सी एफ कितना होता है इसका, 12। एच सी एफ कितना आया था इसका, 12। अब हमें क्या निकालना है, इसका एल सी एम निकालना है। तो आप लोग एच सी एफ एल सी एम निकाल सकते हो क्या, 60 के फैक्टर कर लीजिए। 2 3 जा 6, 0 के 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 50, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर 84 के फैक्टर्स कर लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 108 के फैक्टर्स करेंगे। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम 2 2 टाइम्स है, यानी कि 2 को 2 टाइम्स ही लेना है। फिर 3 कितने टाइम्स है, मैक्सिमम 3 है 3 टाइम्स, तो 3 को 3 टाइम्स लेंगे। फिर 5 1 टाइम्स है, फिर हमारे पास 7 1 टाइम है। सब खाओ, 2 2 या 4 4 3 12, 12 3 36, 36 3 जा 36 3 जा 3 6 जा 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 108, 108 5 जा 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 540, 540 इंटू 7, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 36 37, 3780। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए हमारे 14 क्वेश्चंस लगभग हमने कवर किए हैं। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।